क्या हुआ जवेरिया, उदास हो? दिल में एक बोझ सा है। इन सब बातों की जड़ मैं ही हूं। इसका तुमसे क्या ताल्लुक है जवेरिया? है, अगर मैं तजस्सुस में ना पड़ती तो उस खत का तुम्हें ना पता चलता। तो फिर हम सब सुकून से जी रहे होते। यही कहना चाहती हो ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है जवदत, लेकिन हालात तो देखो। 2 बच्चे आने वाले हैं। अगर तुमने बर्दाश्त ना किया और दिलान को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा फिर? हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि अम्मी का डर सच साबित हो जाए। हर लम्हा बेचैनी, हर वक्त का खौफ। जब तुम सब छोटे थे तब जो कुछ झेला तुम लोगों को नहीं बताया। मुश्किल वक्त था। अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। छोटे छोटे बच्चों समेत इधर से उधर भागने की तकलीफ वही समझ सकता है जिसने ये सब झेला हो। यहां आकर किसी ना किसी तरह बस गए, जिंदगी बसा ली, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। फिर कोई जानने वाला इसी शहर में आ गया और ये खबर आते ही रात के अंधेरे में जो मिला समेटा और फिर भाग निकले। बच्चों के साथ इधर उधर भागना बहुत मुश्किल होता है। क्या करें, मजबूरी है। अपना खानदान बचाने के लिए भागते फिरते रहे। अगर नहीं भागते तो पूरा खानदान खत्म हो जाता। बाबा, आपको लगता है मैं नहीं समझता? मेरे भी 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं, जानते हैं ना? बताइए जरा, उनके लिए कभी ऐसा सोचूंगा? मगर दिलान का भी तो कुछ सोचें। देखिए ना, उसकी सगी माँ कहीं जिंदा है। शायद अगर उन्हें मिला दिया जाए तो उनकी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ हो जाए। बाबा, आप लोगों के पास अभी भी मौका है, बता दीजिए। बेटा, जैसे तुम समझते हो वैसे मैं भी समझता हूं। दिलान तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बेटी है। तुमने खुद देखा है, मैंने सब बच्चों में कोई फर्क नहीं रखा और आज भी ऐसा ही हूं। वैसे भी आने वाले पोते पोतियों का नहीं, दिलान का भी सोच रहा हूं। हाँ बेटा, दिलान मजबूरी में वहां गई थी, लेकिन आज वो मोहब्बत भरी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। उसकी आंखों में देखा है। खुद सोचो कि हमें उसकी ये जिंदगी उजाड़ने का हक है?